गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ नाइन्थ क्लास ज्योमेट्री सीबीएसई मिड पॉइंट थ्योरम 5C एक्सरसाइज मिड पॉइंट थ्योरम का आज 9 और 10 एक्सरसाइज होगा। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द, इसलिए देरी न करते हुए मैंने चालू किया है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of a pair of adjacent side of a rectangle is a rhombus का एक रेक्टेंगल का यदि मिड पॉइंट का मिला दिया जाए, किसी आयत के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वह एक समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा, समचतुर्भुज होगा, रोम्बस होगा। तो हमको आयत दिया हुआ है यानी रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो लेट ए बी सी डी जे रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। अब पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम बाय ए डिडक्शन होगा। डिडक्शन हम पढ़ चुके हैं कि यदि रोम्बस के मिड पॉइंट को, यदि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो एक पैरेललोग्राम होगा, किसी भी पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम होगा जिसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट को मिलाएगा तो पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम पहला तो डिडक्शन से निकल गया। अब हम चलते हैं एस ए पी में, ये वाला त्रिभुज में एस ए पी और क्यू बी पी में, ये वाला त्रिभुज में चलते हैं। दोनों कॉन्ग्रुएंस है क्योंकि एस बराबर है बी क्यू और एपी बराबर है पीबी, इतने एक ही का मिड पॉइंट है। और ये चूंकि ये सामने की भुजा बराबर होता है और इसका मिड पॉइंट ही है, इसका मिड पॉइंट, इसलिए ये बराबर ये हो गया। और ये कोण 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का ये कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज हर एक प्रकार से कॉन्ग्रुएंस हो गया। एस ए एस क्राइटेरिया से, अब सीपी सीटी से हो जाएगा, एस पी बराबर हो जाएगा पी क्यू, एस पी एस बराबर हो गया पी क्यू। सिमिलरली इसी प्रकार साबित कर सकते हैं कि क्यू आर बराबर होगा एस आर एस बराबर होगा पी क्यू। इस प्रकार सभी बराबर हो जाएगा। ये सारी भुजाएं बराबर होगा। पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर बराबर हो जाएगा आर एस, और आर एस बराबर होगा एस पी। चारों जब बराबर हो गया तो आई पैरेललोग्राम भी है, दैट इज पैरेललोग्राम, और चारों बराबर हो गई, दैट इज पी क्यू आर इज ए रोम्बस। रोम्बस किसको कहते हैं? समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और चारों भुजा बराबर हो, एक पैरेललोग्राम हो, दैट इज रोम्बस। रोम्बस प्रूव हो गया। अब हम सो दैट अब उल्टा चलते हैं। रोम्बस रहेगा, उसका मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा तो एक रेक्टेंगल होगा। उल्टा है। So that the quadrilateral formed by the joining midpoint of the pair of adjacent side of a rhombus, rhombus है, is a rectangle होगा। तो रोम्बस में तो हम जानते हैं कि सारी भुजाएं बराबर होता है, और रोम्बस का सारी भुजाएं भी बराबर होता है, और एक पैरेललोग्राम होता है। Let A B C D is a rhombus P Q R the midpoint of A B B C C D and D A respectively. Then P Q R is a parallelogram. P Q R is parallelogram हो गया। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो पैरेललोग्राम होता है बाय डिडक्शन। कुछ से बाय डिडक्शन से। अब डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एट राइट एंगल 90 डिग्री, इसलिए EOF बराबर 90 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री पर काटता है रोम्बस का। इसलिए RQ समानांतर है BD के, RQ समानांतर है BD के, DB के।
डी डीबी की इसका समानांतर हो गया, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसलिए आर क्यू समानांतर हो गया डीबी, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के हमने ये नीचे वाला है, तो मिड पॉइंट मिलाने वाली रेखा सी डी बी में मिड पॉइंट ये दोनों का है, इसलिए इसके समानांतर ये तो हो ही जाएगा डीबी। और आर एफ समानांतर होगा एफ ओ के, एफ एफ आर एफ और एफ आर ई समानांतर है एफ ओ के, ये समानांतर एकर हो गया, ये समानांतर एकर हो गया। तो एस आर समानांतर हो गया, एस आर समानांतर एसी के, एस आर समानांतर एसी के, ये पूरा का एसी का समानांतर है। और एफ आर समानांतर है, एफ आर समानांतर हो गया ओई के, जैसे एस आर समानांतर एसी का है तो एफ आर समानांतर ओई के हो ही जाएगा, इसलिए ओ ई आर एफ छोटका ये वाला ओ ई आर एफ इज ए पैरेललोग्राम, सो एफ आर ई और ई पैरेललोग्राम हो गया, और इसका ही 90 डिग्री, इसलिए भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम का आमने सामने का कोण बराबर होता है। ये 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री होगा, तो ये कोण भी 90 डिग्री हो गया, इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विथ आर इज 90 डिग्री, जहां आर 90 डिग्री है, और हेंस पी जब 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री पर काट रहा है, तो ये आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो गई, तब हेंस पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल हो गया। ये रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बराबर होता है। इस प्रकार दोनों ही बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ हो जाता है। दोनों की परिभाषा याद रखना है, रोम्बस का रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और रोम्बस का आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसका प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होती है। यही है रेक्टेंगल और रोम्बस में अंतर। इस प्रकार हमको लगता है कि सभी आराम से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर धन्यवाद।